नमस्ते। हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सावधान सिद्ध ब्रह्मण शांति शांति शांति। तो आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण पढ़ने से पहले कुछ हम प्रश्न आपको पिछले क्लास का पूछ लेते हैं, पिछली कक्षा का। ठीक है, तो पहला प्रश्न मेरा है कि शब्दों का रूप परिवर्तन कितने कारणों से होता है? शब्दों का रूप परिवर्तन कितने कारणों से होता है? पढ़ाए थे हम। शब्दों का रूप परिवर्तन 5 कारणों से होता है। क्या क्या? लिंग, कारक, वचन, पुरुष, काल। ठीक है। विकार या परिवर्तन कितने प्रकार के शब्दों में होता है? विकार या परिवर्तन कितने प्रकार के शब्दों में होता है? कितने प्रकार के शब्दों में होता है? 4 प्रकार के शब्दों में होता है। क्या क्या? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं संज्ञा? संज्ञा तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो। किसी व्यक्ति, जाति, समूह और द्रव्य या भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे संज्ञा का परिवर्तन या विकार। संज्ञा का परिवर्तन या विकार। संज्ञा का परिवर्तन जो होता है वो 3 कारणों से होता है। संज्ञाओं में परिवर्तन कितने कारणों से होता है? 3 कारणों से होता है। क्या क्या कारण? लिंग के कारण, वचन के कारण और कारक के कारण। तो आज जो हम पढ़ेंगे लिंग। ठीक है, तो लिंग का अर्थ क्या होता है? लिंग का अर्थ होता है निशान या फिर चिन्ह। लिंग का अर्थ क्या होता है? निशान या फिर चिन्ह। जिस चिन्ह से उसकी किसी जाति के होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? लिंग। स्त्री जाति का बोध होगा तो स्त्रीलिंग, पुरुष जाति का बोध होगा तो पुल्लिंग। तो लिंग की परिभाषा क्या हुई? जिस चिन्ह से जाति होने का बोध होता है उसे क्या कहेंगे? लिंग कहेंगे। हिंदी में कितने लिंग हैं? हिंदी में 2 लिंग हैं, सिर्फ 2 लिंग। कितने? 2। एक है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। हिंदी में लिंग जानना बहुत जरूरी है। अगर आप लिंग का ज्ञान आपके पास नहीं है तो आपका जो वाक्य होगा वो हमेशा गलत होगा और वाक्य में अशुद्धियां होंगी। ठीक है, तो इसलिए हिंदी में आपको लिंग जानना बहुत जरूरी है। तो लिंग जानने के लिए हम यहाँ पर कुछ आपको नियम बताएंगे, लेकिन नियम जानने से पहले आपका सबसे पहला काम ये है कि आप प्रत्येक शब्द को आप अपने मन में ही आप उसको सोचिए कि ये शब्द स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा। उससे आप वाक्य बनाइए या फिर उसके सामने अच्छे लगाइए, तो आपको लिंग की धारणा हो जाएगी। क्योंकि लिंग जो है आप कितने भी नियम पढ़ेंगे लेकिन लिंग के लिए आपको अभ्यास करना बहुत जरूरी है। हिंदी बोलने का अभ्यास जितना करोगे आपका लिंग उतना ही आसान होते जाएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे लिंग। मानव वर्ग के लिंग लेने में कठिनाई नहीं होती है। ठीक है, क्यों नहीं कठिनाई होती है? क्योंकि हमें पता चल जाता है। जैसे पुल्लिंग क्या है? पुरुष, धोबी, बाप, बेटा, नाना, फूफा, नेता, मामा, जीजा, ये सब नाम से ही पता चल जाता है ये क्या है? पुल्लिंग है। उसी तरह से स्त्रीलिंग, पुरुष का स्त्री, धोबी का धोबी, बाप का माँ, बेटा बेटी, नाना का नानी, फूफा फूफी, नेता नेत्री और दाता दात्री। इस तरह से जो मानव वर्ग के लिंग हैं उसका लिंग जानना बहुत आसान है। क्योंकि हम बोलेंगे कि भाई का लिंग क्या होगा, तो आप बोलोगे बहन या भाभी हो सकता है। ठीक है, तो इसका लिंग जानना बहुत आसान है। कुछ मानवेतर प्राणियों का लिंग निर्णय करना भी आसान है और कुछ मानवेतर प्राणी उनका भी लिंग करना आसान होता है। जैसे देखो, हाथी पुल्लिंग है तो हथनी स्त्रीलिंग, बकरा पुल्लिंग है तो बकरी स्त्रीलिंग। ठीक है, बाघ पुल्लिंग तो बाघिन स्त्रीलिंग,
सांड या बैल पुल्लिंग तो गाय स्त्रीलिंग, भैंस भैंसा पुल्लिंग तो भैंस स्त्रीलिंग, भेड़ा पुल्लिंग तो भेड़ स्त्रीलिंग। उसी तरह से ऊंट ऊंटनी, ऊंट पुल्लिंग ऊंटनी स्त्रीलिंग। मानवेतर प्राणियों में कुछ प्राणी ऐसे हैं कि जिनको मतलब हमेशा जो लिंग होता है वो पुल्लिंग में ही उच्चारित किया होता है, पुल्लिंग या केवल स्त्रीलिंग होता है। जो मानवेतर प्राणियों में कुछ प्राणी ऐसे हैं जो हमेशा पुल्लिंग में आते हैं या फिर हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, तो देखो क्या क्या है जो हमेशा पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में ही आते हैं। तो पहले पुल्लिंग को देख लेंगे। मानवेतर प्राणियों में कुछ प्राणी ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो केवल पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं, जो केवल पुल्लिंग या फिर स्त्रीलिंग होते हैं। मानवेतर प्राणियों में कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो हमेशा केवल पुल्लिंग होते हैं या फिर स्त्रीलिंग होते हैं। ऐसे क्या क्या हैं जो, तो कुछ पुल्लिंग शब्दों के नाम हम जान लेते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही बोले जाते हैं। मानवेतर प्राणी क्या क्या होंगे बताओ? जैसे मच्छर जो है वो हमेशा पुल्लिंग होगा। उसको अगर हम स्त्रीलिंग करेंगे तो क्या होगा? उसके आगे हम मादा मच्छर लगाएंगे, मादा मच्छर नर मच्छर, तब जाकर हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता कर सकते हैं। नहीं तो मच्छर शब्द जो है वो हमेशा पुल्लिंग में ही होगा। उसी तरह से तोता शब्द जो है वो हमेशा पुल्लिंग में ही होगा। उसका स्त्रीलिंग उस रूप बदलने के लिए हम उसके आगे क्या लगाएंगे? मादा तोता और नर तोता मादा तोता। नहीं तो तोता शब्द जब हम बोलेंगे तो तोता उड़ रहा है, एक तोता उड़ रहा होगा तो तोता उड़ रहा है, बहुत सारे तोते अगर उड़ रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? तोते उड़ रहे हैं। उड़ रही है नहीं बोलेंगे। अगर उसके आगे हम मादा लगा दिए तब मादा तोता उड़ रही है ये बोला जा सकता है। नहीं तो तोता शब्द जो है वो हमेशा पुल्लिंग होगा। उसी तरह से कौवा शब्द भी हमेशा पुल्लिंग होगा। भालू हमेशा पुल्लिंग, कछुआ हमेशा पुल्लिंग। उसके लिए हमको नर या मादा जोड़ना पड़ता है। कछुआ, खरगोश, ठीक है, ये सारे शब्द जो हैं ये क्या है? हमेशा पुल्लिंग में ही बोले जाते हैं। नेवला, बाज, केंचुआ, ये सारे शब्द जो हैं वो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं, उसका स्त्रीलिंग रूप नहीं होता है। स्त्रीलिंग रूप जानने के लिए हम उसके आगे मादा केंचुआ या मादा कछुआ या मादा खरगोश लगाते हैं। ये शब्द जो है अगर आया तो ये हमेशा पुल्लिंग में ही उच्चारित किए जाते हैं। कछुआ जा रहा है, खरगोश जा रहा है, ठीक है, मैंने खरगोश पाला है, ठीक है, मैंने खरगोश पाली है नहीं बोलते हैं। अगर वो स्त्रीलिंग भी है तो आप उसको क्या बोलते हो? मैंने खरगोश पाला है। ठीक, पक्षी शब्द जो है वो हमेशा पुल्लिंग होता है, ठीक है, पक्षी शब्द हमेशा पुल्लिंग होता है, लेकिन चिड़िया शब्द जो है वो हमेशा स्त्रीलिंग होता है। इसमें गलती होती है, इसको ध्यान में रखिएगा कि पक्षी जो है वो हमेशा पुल्लिंग होता है। पक्षी उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, उड़ रही है कभी नहीं बोला जाता है। जबकि चिड़िया उड़ रही है और बहुवचन बनाएंगे तो चिड़िया उड़ रही है। ऐसा समझ में? तो लिंग का निर्णय करते समय ये हमेशा ध्यान रखना कि पक्षी और चिड़िया दोनों का मीनिंग जो है, शब्दार्थ जो है वो एक ही है, लेकिन पक्षी हमेशा पुल्लिंग होता है, चिड़िया हमेशा स्त्रीलिंग होता है। उसी तरह से स्त्रीलिंग हमेशा स्त्रीलिंग वाले कुछ शब्द हैं। मानवेतर प्राणियों में कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। क्या क्या है? मक्खी,
कोयल, ठीक है, मक्खी, कोयल, चिड़िया, मैना, गिलहरी, चील, जोंक, तितली, ये शब्द जो है वो हमेशा स्त्रीलिंग में ही होते हैं। देखो, मक्खी उड़ रही है, मक्खी उड़ रहा है हम नहीं बोलते हैं, क्योंकि मक्खी जो है वो हमेशा स्त्रीलिंग शब्द है। ये नहीं कि उसका पुल्लिंग रूप, पुल्लिंग नहीं है, पुल्लिंग है, लेकिन ये शब्द जो है, इस शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में ही बोला जाता है। अगर हम उसको उसका मादा रूप बनाने चाहेंगे तो उसका नर रूप बनाना चाहेंगे तो उसके आगे नर लगाएंगे, नर मक्खी, मादा मक्खी। आपको अगर लिंग निर्णय करने के लिए आएगा तो कभी अगर नर मक्खी लिखा है तो तुम लिखोगे मादा मक्खी। अगर सिर्फ पूछा जाएगा कि मक्खी का लिंग क्या होगा तो आप लिखोगे स्त्रीलिंग, मच्छर का लिंग क्या होगा तो आप लिखोगे पुल्लिंग, ठीक है। अतएव हिंदी के प्रत्येक शब्द का लिंग जानना बहुत जरूरी, इसलिए हिंदी के प्रत्येक शब्द का लिंग जानना बहुत जरूरी है। हम शब्द जाने तो उसका लिंग भी जान ले। अगर हमको किसी शब्द का ज्ञान होता है तो हम उसका लिंग भी जानना हमें उसके लिए बहुत जरूरी है। लिंग निर्णय के विविध आधार होते हैं, ठीक है। लिंग निर्णय के तो बहुत सारे आधार हैं, लेकिन उसमें से 2 आधार हम आपको बताएंगे, शब्द वर्ग के आधार पर और शब्दांत मात्रा के आधार पर, ठीक है। लिंग निर्णय के विविध आधार होते हैं। विविध आधार होते हैं। एक है शब्द वर्ग के आधार पर, शब्द वर्ग के आधार पर, और दूसरा है शब्दांत मात्रा के आधार पर। शब्दांत मात्रा के आधार पर, ठीक। तो शब्द वर्ग के आधार पर पुल्लिंग शब्द आज हम देखेंगे। शब्द वर्ग के आधार पर पुल्लिंग शब्द क्या क्या होते हैं। शब्द वर्ग में पहला वर्ग है शरीर वर्ग, ठीक है। पहला वर्ग क्या होगा, शरीर वर्ग। शरीर वर्ग में देखो, हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, लेकिन इन अंगों को भी अलग अलग लिंग के नाम से जाना जाता है। इन अंगों का भी अलग अलग लिंग दे दिया गया है। जैसे देखो, शरीर वर्ग में ओंठ, ओंठ के लिए आप क्या बोलोगे, मेरे ओंठ। मेरी ओंठ नहीं बोलते हो, क्या बोलते हो, मेरे ओंठ। मेरे ओंठ बोले मतलब ये क्या हो गया, पुल्लिंग। कान, मेरे कान। मेरे बोल रहे हो या फिर मेरा बोल रहे हो तो क्या होगा, ये पुल्लिंग होगा, मेरे कान, पुल्लिंग। बाल, मेरे बाल, क्या है ये, पुल्लिंग। नाखून, नाखून के लिए भी क्या बोले हम, मेरे नाखून। खून, मेरी खून नहीं बोलते हो, मेरा खून। मेरा बोले मतलब पुल्लिंग। हाथ, मेरा हाथ। मेरी हाथ नहीं बोलते हैं, चाहे वो लड़की बोले, चाहे वो लड़का बोले, चाहे भाई बोले, चाहे बहन बोले, क्या बोलते हैं, मेरा हाथ, ठीक। मेरे पाँव, क्या बोलते हैं, मेरे पाँव, इसलिए पाँव भी क्या है, पुल्लिंग है। दांत, मेरे दांत। मेरे दांत, इसलिए मेरे बोल रहे हो, इसलिए ये पुल्लिंग है। देखो, शरीर वर्ग में भी कितने सारे अंग हैं, उसको अलग अलग लिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जहां मेरा शब्द उच्चारण हो रहा है तो वो पुल्लिंग होगा, इसलिए आप शब्द के आगे मेरा, मेरी लगाकर उस शब्द का लिंग जानने में आपको आसानी होगी। उसी तरह से आंख, आंख क्या है, ये भी शरीर का ही एक अंग है। आंख है स्त्रीलिंग, मेरी आंख। मेरे आंख नहीं बोलते हैं, मेरी आंख। नाक, मेरी नाक। तुम ऐसा बुरा काम मत करो, मेरी नाक कट जाएगी, ऐसा कहा जाता है, मेरी नाक। मेरी नाक अर्थात स्त्रीलिंग। जीभ, मेरी जीभ। पीठ, मेरी पीठ। जांघ, मेरी जांघ। नस, मेरी नस। कोहनी, मेरी कोहनी। हड्डी, मेरी हड्डी। तो ये तो है शरीर के अंगों के नाम। इसके आधार पर आपको मेरा, मेरी लगाकर आप जानोगे कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। उसी तरह से भोजन वर्ग, भोजन वर्ग में देखो, लड्डू, समोसा, पकोड़ा,
पेठा, पेड़ा, रसगुल्ला, भात। भोजन वर्ग में ये सारे जो हैं ये पुल्लिंग है। दाल, रोटी, पूड़ी, चपाती, सब्जी, खीर, कचौड़ी, जलेबी, रसमलाई, खिचड़ी, तरकारी, ये सारे क्या है? स्त्रीलिंग है। फल वर्ग में देखो, फल वर्ग में ये ध्यान में रखना, फल वर्ग में जितने भी फल हैं वो पुल्लिंग में ही आते हैं। बस जो ईकारांत शब्द वाले होंगे, कुछ ईकारांत शब्द वाले फल को छोड़कर बाकी सारे फल क्या हैं? पुल्लिंग है। ईकारांत शब्द में क्या क्या है? लीची, ककड़ी, नाशपाती, ठीक है, ये 3 फल जो हैं ये क्या है? स्त्रीलिंग है। इसके अतिरिक्त और भी कोई फल होगा, अगर तुमको नाम मालूम है और वो ईकारांत वाला है तो वो स्त्रीलिंग होगा, और बाकी सारे फल पुल्लिंग है। आम फलों का राजा है, ठीक है। मुझे सेब अच्छा लगता है, ठीक, इसलिए सारे फल क्या हुए? पुल्लिंग। उसी तरह से अभी आप इसको याद रखोगे, इसको शब्द वर्ग के आधार पर आपको याद रखने के लिए ही है। शरीर वर्ग में क्या क्या पुल्लिंग है, क्या स्त्रीलिंग है। भोजन वर्ग में क्या स्त्रीलिंग है, क्या पुल्लिंग है। उसी तरह से फल वर्ग में क्या पुल्लिंग है और क्या स्त्रीलिंग है। रत्न वर्ग में सारे रत्न जो हैं वो क्या है? पुल्लिंग है। सिर्फ एक रत्न, किसको? मणि को छोड़कर बाकी सारे रत्न जो हैं वो पुल्लिंग है। इस तरह से याद रखो, रत्न में कोई भी नाम आया, मणि अगर आया तो स्त्रीलिंग लिखोगे, और बाकी जो भी रत्न है आप क्या लिखोगे? पुल्लिंग लिखोगे। उसी तरह से धातु वर्ग में सारे धातु पुल्लिंग है, सिर्फ एक को छोड़कर, किसको? चांदी को छोड़कर बाकी सारे जो हैं वो पुल्लिंग है। उसी तरह से सस्य वर्ग में देखो, जौ, चावल, गेहूं, बाजरा, धान, चना, तिल, ये सारे पुल्लिंग है। और मकई, ज्वार, मूंग, अरहर, खेसारी, ये सब स्त्रीलिंग है। ग्रह वर्ग में सारे ग्रह क्या है? पुल्लिंग है, सिर्फ एक ग्रह को छोड़कर, किसको? पृथ्वी को छोड़कर बाकी सारे ग्रह जो हैं वो पुल्लिंग है। वर्ण वर्ग में अ, आ, उ, ये सारे पुल्लिंग है। ई और री, ये स्त्रीलिंग है। जल और स्थल वर्ग में देख लो, पहाड़, पर्वत, रेगिस्तान, द्वीप, समुद्र, सरोवर, हिमालय, ये सारे जो हैं ये जितने भी पहाड़, पर्वत, रेगिस्तान, ये सब जब नाम आएंगे, द्वीप, समुद्र, सरोवर, हिमालय, ये सब क्या है? पुल्लिंग में आएंगे। तराई, घाटी, नदी, पहाड़ी, झील, ये सब क्या होंगे? स्त्रीलिंग में होंगे। द्रव पदार्थ वर्ग में देखो, शरबत, घी, तेल, जल, पानी, दूध, दही, मट्ठा, ये सब क्या होगा? पुल्लिंग होगा। और चाय, कॉफी, छाछ, स्याही और शराब जो है वो स्त्रीलिंग में होगा। इसको अगर आपको लिंग का मतलब अच्छे से अभ्यास करना है तो इसको थोड़ा सा आप याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। वृक्ष वर्ग में भी सारे वृक्ष जो हैं वो पुल्लिंग है, सिर्फ ईकारांत, मतलब ईकारांत का मतलब है लास्ट में ई की मात्रा आने वाले जो वृक्ष हैं वही स्त्रीलिंग है, और बाकी सारे क्या है? पुल्लिंग है। जैसे देखो यहाँ पे आम, कटहल, देवदार, बरगद, चीड़, शीशम, सागौन, अशोक, ये सारे पेड़ जो है पुल्लिंग है। देखो ईकारांत शब्द में देखो, खिरनी, इमली और मौलसिरी, ये ईकारांत शब्द है, इसलिए ये वृक्ष जो है ये स्त्रीलिंग है। शब्द वर्ग के आधार पर स्त्रीलिंग, ये तो रहा लिंग। शब्द वर्ग के आधार पर हम पढ़े पुल्लिंग, और अब पढ़ेंगे शब्द वर्ग के आधार पर स्त्रीलिंग। शब्द वर्ग के आधार पर जो स्त्रीलिंग है, गंगा, यमुना, महानदी, जितनी भी नदियां हैं वो स्त्रीलिंग है, 3 नदी को छोड़कर। क्या क्या? सोन, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदियों को छोड़कर बाकी सारी नदियां जो है वो स्त्रीलिंग है। नक्षत्र वर्ग में क्या है? सारे नक्षत्र क्या है? स्त्रीलिंग है। भाषा वर्ग में सारी भाषाएं जो हैं वो क्या है? स्त्रीलिंग है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि भाषा के समय आप लोग जैसे साहित्य पूछा जाता है तो आप उसको स्त्रीलिंग लिखते हो, साहित्य भाषा नहीं है इसलिए वो क्या होगा? पुल्लिंग होगा। भाषाएं जितनी हैं वो सारे स्त्रीलिंग, बाकी जो विषय सब्जेक्ट जो हैं वो सब क्या है? पुल्लिंग। जैसे भूगोल, विज्ञान, गणित और राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, जो भी है ये सारे हैं क्या है? इतिहास, ये सब पुल्लिंग है। सिर्फ भाषा जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। तिथि वर्ग में सारी तिथियां जो हैं वो स्त्रीलिंग है।
दुकान सामग्री वर्ग में देखो इलायची, लौंग, सुपारी, हल्दी, हींग, ये सारे स्त्रीलिंग है। और पुल्लिंग क्या है? तेज पत्ता, कपूर, मसाला, धनिया, जीरा, नमक, ये सब पुल्लिंग है। अब आते हैं शब्दांत मात्रा के आधार पर पुल्लिंग। शब्दांत मात्रा के आधार पर अर्थात जो शब्द के अंत में जो मात्रा लगती है उसके आधार पर हम पुल्लिंग कैसे जानेंगे। ये जो हम जाने शब्द वर्ग के आधार पर, तो इस शब्द वर्ग के आधार पर आप इसलिए ये बोला जा रहा है कि आप वर्ग के आधार पर याद रख सकते हो कि शरीर वर्ग में क्या पुल्लिंग है, ठीक है, भोजन वर्ग में क्या पुल्लिंग है, क्या स्त्रीलिंग है, और फल वर्ग में क्या पुल्लिंग है, क्या स्त्रीलिंग है, रत्न वर्ग में क्या पुल्लिंग है, क्या स्त्रीलिंग है। ये आपको याद रखने के लिए इस वर्ग को बताया गया है। नहीं तो आप जितना इसका अभ्यास करेंगे आपके लिंग की जो धारणा है उतनी अधिक बढ़ेगी। तो अभी आते हैं शब्दांत मात्रा के आधार पर पुल्लिंग। शब्दांत मात्रा के आधार पर पुल्लिंग, देखो शब्दांत मात्रा के आधार पर पुल्लिंग। शब्दांत मात्रा के आधार पर अ, अन, आस, आर, आय, ख, ज, त, त्य, त्व, त्र, न, वो, यह से अंत होने वाले तत्सम शब्द जो होंगे वो पुल्लिंग होंगे। तो ये कैसे होगा? अ आना चाहिए, कैसे हो? त्याग, आया, दोष, उच्चारण हो रहा है लास्ट में, इसलिए क्या होगा? पुल्लिंग। वचन, अनाया, पुल्लिंग। आस, विकास, मिठास, ठीक है। विकार, आर से विकार, ठीक है। प्रकार, आय, उपाय, ठीक है, उपाय, अन्याय, मुख, ख उच्चारण हो रहा है, मुख। सरोज, जय अंत में, गीत, नृत्य, सतीत्व, देखो सतीत्व त्व से, नेत्र, ठीक है, मित्र, न, प्रश्न, व, गौरव, और यह अंत में आया है कार्य। तो ये जब अंत में आते हैं तो ये शब्द जो होंगे हमेशा पुल्लिंग होंगे। उसी तरह से आ, आन, आवा, आर, ना, ये क्रियार्थक संज्ञाएं। आब, खाना, न, दान, पन, पा से अंत होने वाले उर्दू, हिंदी शब्द जैसे झगड़ा, लगान, मिलान, बहाव, चढ़ाव, बुढ़ापा, भुलावा, इनकार, पढ़ना, आना, हिसाब, गुलाब, डाक खाना, जेल खाना, खत, फूलदान, पीकदान, बचपन, कालापन, बुढ़ापा, बुझापा, ये सारे क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। लेकिन कुछ अपवाद में दिए गए हैं जैसे कि उड़ान, पहचान, किताब, शराब, दुकान, सरकार, ये सारे स्त्रीलिंग होंगे। मेरी सरकार, मेरी दुकान, शराब, मेरी शराब, किताब, मेरी किताब, पहचान, मेरी पहचान, उड़ान, मेरी उड़ान, इसमें सारे में देखो मेरी लगा है, ये सही लग रहा है, सही शब्द का उच्चारण हो रहा है, इसलिए ये क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे, पुल्लिंग होंगे, हाँ स्त्रीलिंग होंगे। और शब्दांत मात्रा के आधार पर अब हम आते हैं स्त्रीलिंग पर। शब्दांत मात्रा में देखो आ, ई, इमा, इया, उ, ता, ती, ना, नी, या, सा से अंत होने वाले तत्सम शब्द, इसको भी लिख देते हैं। ये तो रहा पुल्लिंग। स्त्रीलिंग क्या होंगे देख लेते हैं। शब्दांत मात्रा के आधार पर स्त्रीलिंग, शब्दांत मात्रा के आधार पर स्त्रीलिंग आ, ई, इमा, उ, ता, ती, ना, नी, ती, ना, नी, नी, या, सा से अंत होने वाले, से अंत होने वाले तत्सम शब्द, तत्सम शब्द ये हमेशा स्त्रीलिंग में होंगे। किससे?
आ ई इमा उ ता ती ना नी या सा से अंत होने वाले तत्सम शब्द हमेशा क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। जैसे आ से पूजा, ठीक है, आ से क्या होगा, पूजा, प्रतिमा, ये सब क्या होगा, लास्ट में आ का उच्चारण हो रहा है, ये क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। ई में देखो छवि, विधि, छवि, विधि, नीति, ये सब क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। इमा, इमा में क्या होगा, लालिमा, कालिमा, गरिमा, महिमा, ये सब क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। उसी तरह से उ, मृत्यु, ऋतु, उ का उच्चारण हो रहा है, ये स्त्रीलिंग होंगे। ता में स्वतंत्रता, साधुता, ठीक है। ती में गति, रीति, ये सब क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। ना में रचना, प्रार्थना, ये सब क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। नि में हानि, ग्लानि, स्त्रीलिंग। या में विद्या, क्रिया, ठीक है, स्त्रीलिंग। सा में मीमांसा, जिज्ञासा से, ठीक है, ये सब हो गया। इससे अंत होने वाले सारे शब्द क्या होंगे, तत्सम शब्द स्त्रीलिंग होंगे। इसके अतिरिक्त अन, आ, इर, इल, आई, ई, इया, उ, ख, त, स, वट, हट, ह से अंत होने वाले हिंदी उर्दू शब्द भी क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। जैसे दवा, दुनिया, जागीर, तस्वीर, तामिल, तहसील, पढ़ाई, कटाई, गरीबी, बीमारी, खटिया, गुड़िया, झाड़ू, बालू, चीख, भूख, इज्जत, कीमत, कोशिश, बारिश, प्यास, सजावट, लिखावट, चिकनाहट, चिल्लाहट, सलाह, सुबह, ये सब क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। और अपवाद में कुछ दिया है वो पुल्लिंग होंगे। होश, मेरे होश उड़ गए। चाल चलन, उसका चाल चलन मुझे अच्छा नहीं लगा। ताश, ये भी पुल्लिंग। दस्तखत, यहाँ दस्तखत करना है। वक्त, मेरा वक्त गुजर गया। माह, ये माह चला जाएगा। गुनाह, उसका गुनाह कबूल किया गया। तो ये सारा क्या हुआ, पुल्लिंग हुआ, ठीक। और बाकी सब क्या हुए, स्त्रीलिंग। अब देखो लिंग परिवर्तन के नियम। लिंग परिवर्तन के नियम देखो, पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तन करने के लिए जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। ऐसे भी कुछ शब्द हैं जिनके पुल्लिंग रूप या तथा स्त्रीलिंग रूप पूरी तरह से अलग अलग होते हैं। नीचे लिंग परिवर्तन के कुछ नियम दिए जा रहे हैं, ये आप पढ़कर कर सकते हैं। पेज नंबर 26, 27 और 28 और 29 में भी कुछ दिए गए हैं। ये आपको अभ्यास में खुद करोगे, इसको पढ़कर करना है। इसको जानना बहुत आसान है, आप पढ़ोगे ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि लिंग को हमने समझा दिया। देखो लिंग कितना भी समझने के बाद भी लिंग में हमेशा डाउट रहेगा, तो इसलिए प्रत्येक शब्द को आप अपने मन में खुद सोचना है कि पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा, और उसको वाक्य में बदलोगे। वाक्य में बदलने से आपको पता चल जाएगा। फिर भी अगर कुछ डाउट होगा तो आप तुरंत मुझे फोन करके उस शब्द का लिंक, कोई भी शब्द क्यों ना हो, जो कोई शब्द तुम्हारे मन में आता है और उसको लिंक के लेकर आपको डाउट होता है, तो आप मुझे फोन करके पूछेंगे। आज हमारा लिंक का ये पूरा पाठ खत्म हो गया। तो कुछ प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, आप बताओगे कि हंस कौन सा लिंग है। हंस का लिंग क्या होगा, क्या होगा हंस का लिंग, पुल्लिंग। हंस पुल्लिंग है और उसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, हंसिनी। हाथी कौन सा लिंग है, हाथी, हाथी भी पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग रूप क्या है, हथिनी। कोयल कौन सा लिंग है, कोयल स्त्रीलिंग है, उसका पुल्लिंग रूप नहीं होता है, पुल्लिंग में वो नहीं बदलता, वो हमेशा स्त्रीलिंग ही होता है। अगर पुल्लिंग बनाना होगा तो उसके आगे हम क्या लिखेंगे, नर कोयल, ठीक है। उसी तरह से पक्षी, पक्षी कौन सा लिंग है, पक्षी पुल्लिंग है, ठीक है, ये हमेशा पुल्लिंग में ही रहता, पक्षी उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं। तोता कौन सा लिंग है, तोता भी पुल्लिंग है। अगर उसका स्त्रीलिंग अगर हमको जानना है तो हम उसके आगे क्या लगाएंगे, मादा तोता, नर तोता। नर के लिए, पुल्लिंग के लिए नर तोता और स्त्रीलिंग के लिए मादा तोता लिखेंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा, आप खुद बताओ कुछ ऐसे शब्द जो हमेशा पुल्लिंग में ही बोले जाते हैं
उसका स्त्रीलिंग रूप नहीं होता है। हम आपको पहले ही बताए थे क्या क्या, मच्छर, खरगोश, कछुआ, केंचुआ, कौवा, इसका स्त्रीलिंग रूप नहीं होता है। ये शब्द हमेशा पुल्लिंग में ही बोले जाते हैं। उसी तरह से कुछ स्त्रीलिंग शब्द हैं जो हमेशा, कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही आते हैं। कुछ मानवेतर प्राणी हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं। क्या क्या है? कोयल, गिलहरी, तितली, चिड़िया, ये सब क्या है? हमेशा स्त्रीलिंग में ही आते हैं। इसका पुल्लिंग रूप नहीं बनता है। इसका पुल्लिंग रूप करने के लिए हमें उसके आगे नर या मादा जोड़ना पड़ता है। अगर स्त्रीलिंग रूप लिखना है तो मादा, पुल्लिंग रूप लिखना है तो नर, ये जोड़ना पड़ता है। तो यार आज यहाँ रहा हमारा लिंग का पाठ खत्म हुआ। और अभ्यास के लिए आपको करना है पेज नंबर 26, 27, 28, इसको आप पढ़ोगे। 29, उसके बाद अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं। अभ्यास प्रश्न से आपसे जो जो बनता है वो करिए, बाकी हम आपको लिख कर भेजेंगे। धन्यवाद।